चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं फटाफट से जम्मू कश्मीर की भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी उस वक्त की ताजा जानकारी मिल रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र पर सवाल खड़ा कर दिया है। यूं तो अल्ताफ बुखारी भी मैदान के अंदर थे, लेकिन यूनिक फैमिली आईडी पर जमकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से बरसा गया है। यूनिक फैमिली आईडी को महबूबा ने सर्विलांस का उपकरण बताया है और कहा है कि यूनिक फैमिली आईडी की जब इस वक्त बात हो रही है तो ये सर्विलांस का उपकरण है। सभी परिवारों का प्रामाणिक डेटाबेस बनाने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछले दिनों ये खबरें आई कि सभी परिवारों का प्रामाणिक डेटाबेस बनाया जाएगा, जिस पर आज कई रीजनल पार्टियां केंद्र पर हमलावर होती हुई नजर आई। महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी बाकायदा ट्वीट किया गया और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके यूनिक फैमिली आईडी बनाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। वो कह रही है कि यूनिक फैमिली आईडी सर्विलांस का एक तरीका का उपकरण है कि आप किस तरीके से कश्मीरियों पर नजर रख सकें, हर व्यक्ति पर नजर रख सकें, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं ताहिर चौधरी, इस वक्त फिर साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के लीडर हैं। ताहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर। ताहिर जी, क्या कहेंगे? इस वक्त अल्ताफ बुखारी हो, महबूबा मुफ्ती हो, तमाम रीजनल पार्टियों की तरफ से तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूनिक फैमिली आईडी एक तरीके का सर्विलांस उपकरण है ताकि आप कश्मीरियों पर नजर रख सके। जब ये बात सामने आई कि सभी परिवारों का प्रामाणिक डेटाबेस बनाया जाएगा, ताहिर जी। देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी के सभी लीडर्स की बात करो, चाहे आप महबूबा मुफ्ती की बात करो, चाहे अपनी पार्टी की बात करो, चाहे पीसी की बात करो, चाहे एनसी की बात करो, इस तरह की बातें करना, और देखिए सरकार की तरफ से अगर इस तरह का कोई सिस्टम लाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में तो कोई इसको हम गलत नहीं कहेंगे। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, देश तरक्की कर रहा है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में तरक्की कर रहा है, और ये जब कोई देश तरक्की करता है, ये डेवलपमेंट होती है तो ये चीजें सामने आती हैं। मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर इस तरह की बात करना बड़ी अजीब सी बात आ रही है लीडर्स की तरफ से। जब एक परिवार का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, सारा कुछ होगा, तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसलिए लिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बाहर के लोग हैं आके बसे हुए हैं, चाहे उसमें आप रोहिंग्यास की बात करो, चाहे दूसरे लोगों की, बर्मा के लोगों की बात करो, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती थी, जो सुरक्षा के लिए एक खतरा होते थे जो लोग, उन लोगों के ऊपर नजर रखी जाएगी। इन चीजों से हम लोग सेफ रहेंगे, जम्मू कश्मीर का आवाम सेफ रहेगा। लेकिन इन लीडर्स को इस चीज का मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर का आवाम प्रधानमंत्री साहब को चाहता है, उनको प्यार करता है, उनकी सोच को चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रधानमंत्री साहब की जो नीयत है, साफ नीयत से वो काम करते हैं और जम्मू कश्मीर के लिए जो सोचते हैं बेहतर सोचते हैं। ठीक है ताहिर जी, लेकिन आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, ना ही तो लोगों को भरोसे में लिया जा रहा है, ना विपक्षी पार्टी को भरोसे में लिया जा रहा है, ना किसी बुद्धिजीवी को भरोसे में लिया जा रहा है, लेकिन हाँ, आप किस तरीके से फैसले लागू कर रहे हैं और जनता पर जोर जबरदस्ती से ये फैसले लागू किए जा रहे हैं। क्योंकि आज हम अल्ताफ बुखारी को भी सुन रहे थे एक मंच के दौरान, उनकी तरफ से भी ऐसा ही महज कहा गया जैसे महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया है। देखिए, जब सेंट्रल हाईकमान की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अच्छा फैसला लेती है जम्मू कश्मीर के लिए, तो मुझे लगता है कि जितने भी रीजनल पार्टीज के नेता हैं, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनसे पूछा नहीं जा रहा, जम्मू कश्मीर के अवाम से नहीं पूछा जा रहा। जब कोई चीज पॉजिटिव होती है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हित के लिए होती है, तो सरकार बहुत सारी चीजें सोच समझ के ये फैसले लेती है, उसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं बनती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि कल भी हमने महबूबा मुफ्ती की बाइट सुनी थी और महबूबा मुफ्ती सिर्फ 370 को लेकर ही नहीं, महबूबा मुफ्ती सिर्फ यूनिक फैमिली आईडी को लेकर ही नहीं, महबूबा मुफ्ती कई बातों को कह रहे हैं और महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहे हैं कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, और इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो ताकि उसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जबरदस्ती ऐसे नीति लागू की जा रही है ताकि आप उन पर नजर रख सकें तमाम लोगों पर। देखिए, मैं कहूंगा चाहे 370 की बात करो, चाहे 35A की आप बात करो, इन लोगों को इस चीज का मालूम होना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद ये बात कह दी कि 370 वापस नहीं आ सकता, 35A वापस नहीं आ सकता। ये चीजें वापस लाने के लिए आपको पार्लियामेंट हाउस में अपनी मेजोरिटी लानी पड़ेगी, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी जो ये लोग कर नहीं सकते, लेकिन जमीनी सतह पे लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं और कहीं ना कहीं हालात खराब करने के लिए जम्मू कश्मीर की इस तरह की बातें इन लोगों की तरफ से की जा रही हैं, जो मुझे लगता है ना कि जम्मू कश्मीर का आवाम इन लोगों को चाहता है, और जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का यूथ इन लोगों के सारे हथकंडे जान चुका है और ये लोग जमीनी सतह पे अपना वजूद खो चुके हैं। इसलिए इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए, न्यूज में रहने के लिए ये
जो इनकी तरफ से बाइट आते हैं, ट्वीट आते हैं, इसलिए आते हैं। ठीक है ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस वक्त अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया है, सरकार पर तंज कस रही है, लेकिन इस वक्त बीजेपी के लीडर क्या कुछ कह रहे थे, उनको जब हमने फोन लाइन में लिया वो आपके सामने था, क्योंकि हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जनता तय करती है और जनता ही जनार्दन होती है, लोकतंत्र में कहा जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे बात